नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, इस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली ये रीडिंग्स मैंने अपलोड कर दी है। अब हम कर रहे हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं आपको और ज़्यादा क्लियरिटी देने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, एक्वेरियस कुंभ राशि, ये रिलेशनशिप में क्या हो रहा है इस समय, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है इस समय। वापस से ये कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स। आपकी क्या फीलिंग्स हैं रिलेशनशिप के अंदर, अपने पर्सन को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। बहुत ही प्यारी 9 ऑफ पेंटिकल्स का हमें कार्ड मिल रहा है। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। वाओ, एम्प्रेस। फीलिंग्स दोनों की बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। फिर रिलेशनशिप में क्या इश्यूज हैं, चलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं एक बार और शफल करूंगी। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों को एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, इस रिलेशनशिप के अंदर किस तरीके से बिहेव करके इस रिलेशनशिप को और बेहतर बनाना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 से 6 महीने के अंदर आप इस रिलेशनशिप के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द हेरोफेंट, वेरी नाइस। हालांकि कार्ड्स क्लैरिफाई करने के लिए मुझे एकदम क्लियर है ये रीडिंग, तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए, लेकिन फिर सिर्फ आप रह जाएंगे बिना क्लैरिफिकेशन के। सो लेट अस डू। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को देख करके मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में प्यार मोहब्बत आपके लिए बहुत थी, लेकिन उन्होंने आपको छोड़ करके इस रिलेशनशिप से जाना इजी समझा, ज़रूरी समझा, इसलिए वो रिलेशनशिप से वॉक अवे करके चले गए हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज़। 7 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए। उनकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, प्रायोरिटीज़ थी, काम, पैसा, फाइनेंसेस, करियर, बिजनेस एंड समथिंग एल्स एज वेल। ओके, इस वजह से रिलेशनशिप के अंदर रहना उनके लिए शायद कंफर्टेबल नहीं था या इजी नहीं था, या कोई और रीज़न की वजह से भी इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करके चले गए, ये दिख रहा है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है। आपकी फीलिंग्स इस रिलेशनशिप में बहुत ही बैलेंस, एक तरीके से बैलेंस्ड है, बिकॉज आप इस रिलेशनशिप में, आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं, आपने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांगली हेल्प की है अपने पार्टनर की, एक तो ये चीज़ दिख रही है। आप इस रिलेशनशिप को एक नए लेवल पर, एक खूबसूरत लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं। शादी, प्यार, मोहब्बत, ऐसी बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रही है। हालांकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक तरीके का कुछ हिडन हो रिलेशनशिप में, इस बात को भी इंडिकेट करता है। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत सारी जगह से शायद गाइडेंस भी मिला हो, या आपके इंट्यूशन ने भी आपको गाइड किया हो कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जवाब मिले होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। साथ ही मुझे फील हो रहा है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव एंड आपने अपने वाइब्रेशंस, आपकी वाइब्रेशंस है ना, वो चेंज कर दिए हैं। आप, जैसे मैं कहूँगी कि वो रोने वाला व्यक्ति होता है ना, जो रिलेशनशिप में सिर्फ बेग कर रहा है कि प्लीज़ ये रिलेशनशिप मुझे एक्सेप्ट कर लो, आप उस एनर्जी में नहीं हैं।
हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड पर्सन को दिखाता है। जनरली ये फेमिनाइन एनर्जी की बात होती है, लेकिन अगर आप मेल वॉचर भी हैं तो डजेंट मैटर, इट विल डेफिनेटली रेजोनेट। ठीक है, आपने अपनी एनर्जीज़ को, अपने माइंड को बहुत बैलेंस कर दिया है। रिलेशनशिप के अंदर झुकना या भीख मांगना, बेग करना रिलेशनशिप में, यह आपको गवारा नहीं है। रिलेशनशिप आपका जितना है उतना ही आपके पार्टनर का भी है। सो अगर प्रॉब्लम्स आए हैं तो दोनों इक्वली उस चीज़ को सॉल्व करें। ऐसी बहुत ही पॉजिटिव एंड वाइब्रेटिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, उनकी फीलिंग्स हैं द एम्प्रेस। उसको क्लैरिफाई करते हैं एक बार। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि फैमिली इश्यूज रहे हों रिलेशनशिप के अंदर, पेरेंट्स की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला हो रिलेशनशिप में, या पेरेंट्स डोमिनेट कर रहे हों और उस चीज़ से अगेंस्ट होना, यानी पेरेंट्स अगर मना कर दें तो फिर उसके खिलाफ जाना, उनके खिलाफ जाना, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाना आपके पर्सन के लिए शायद इजी नहीं था। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। साथ ही मुझे दिख रहा है या आपके या इनके बच्चे हैं, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड मदरहुड को दिखाता है। तो आइदर इनके या आपके बच्चे हैं, एक दूसरे से हो या अलग अलग हो, लेकिन किड्स आई कैन सी। ठीक है, और ये एक रीज़न है कि ये रिलेशनशिप नहीं बैलेंस हो पाया। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज आपको या ये रिलेशनशिप को लेकर के आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। बहुत ही खूबसूरत। इनकी ज़िंदगी में अगर कोई परफेक्ट मैच है तो वो आप हैं, और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई परफेक्ट मैच है तो वो ये है। हालांकि आप थोड़े से सॉफ्ट यहाँ पर इसलिए मुझे दिख रहा है बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मतलब कि आपने अपनी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी आपके मन में, उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करके रखा हुआ है। आपको इनकी कुछ बातें नहीं पसंद क्योंकि इनने एक्शंस नहीं लिए हैं आपके पर्सन ने, और कुछ ड्रॉबैक्स हैं इनकी थिंकिंग में और इनके एक्शंस के अंदर। तो इस वजह से आपको बहुत सी यहाँ पर, बहुत सी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप फिर भी मैनेजेबल सिचुएशंस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता। इस रिलेशनशिप को इनकी लाइफ में ये नंबर 1 प्रायोरिटी मानते हैं, लेकिन एक्शन के बाद में 0 है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड हमें, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यहाँ पर क्या कह रहा है? 8 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया। देखिए किसी तरीके का ओ गॉड, धोखा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। झूठ, धोखा, चीटिंग, ऐसी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। रिलेशनशिप में इन एंड आउट वाली सिचुएशन शायद पास्ट में भी रही हो, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। बिकॉज आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करना ईजी समझा, या मुझे लग रहा है आप में से बहुत ही कम लोगों के लिए। बिकॉज यहाँ पर इतना कन्फ्यूजन, इतना स्ट्रेस, समझ नहीं आ रहा है रिलेशनशिप रखना है नहीं रखना, चाहिए नहीं चाहिए, एंड आपके पर्सन की तरफ से भी कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा था। बहुत ही कम परसेंटेज आपने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर लिया, ये भी सिचुएशन है, पर आप मुझे बहुत कम लग रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है? क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है पर कर लेते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, देखिए इमेच्योरिटी का लेवल डेफिनेटली है रिलेशनशिप के अंदर। एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग पिक्चर, बहुत ही प्यार मोहब्बत, सब कुछ दांव पे लगा करके ये रिलेशनशिप चाहिए आप दोनों को, तो एक्शंस भी आप दोनों को ही लेने होंगे। एंड मैं ये कहूँगी बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। कप्स हमें ज़्यादातर मिले हैं, ठीक है, एम्प्रेस है, कप्स हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप को प्यार मोहब्बत से, अच्छे तरीके से, बिल्कुल लड़ाई झगड़े की कोई गुंजाइश है ही नहीं। सोच समझ करके मैच्योरिटी के साथ में अगर वाइज डिसीजंस लिए जाएंगे तो ये रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाया जा सकता है। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड हमें क्या कह रहा है यहाँ पर? इन 3 to 6 months हेरोफेंट, वाओ, स्टार, अमेजिंग, फाइनली बहुत अच्छी रीडिंग एक आई है साथ में। हेरोफेंट, शादी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप अपने पर्सन के साथ में। स्टार भी सपोर्ट कर रहा है, सितारे भी सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई विश आप दोनों की लाइफ में चीज़ें सेटल हो जाए, सॉल्व हो जाए, एंड ओनली आपको प्यार मोहब्बत से दोनों को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। हेल्दी बैलेंस्ड रिलेशनशिप में पॉजिटिव तरीके से, लव इज़ द ओनली
मेडिसिन आई विल से आप दोनों के बीच में, बिकॉज प्यार बहुत है तो गिव अप नहीं करें इस रिलेशनशिप को। पेरेंट्स को समझा लें, मना लें, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। थोड़ा समझाएंगे, मनाएंगे तो हो सकता है कि सिचुएशंस आपके लिए, आपके फेवर में आ जाएं। ईश्वर से प्रार्थना करें, यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। दोनों ही कार्ड मेन आर्काना की तरफ से हैं, द हेरोफेंट एंड द स्टार। 3 से 6 महीने में आप पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, मैरिज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस डेफिनेटली हैं, बिकॉज हेरोफेंट इज नॉट 100% केयर फ्री। जैसे स्टार एकदम पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन हेरोफेंट के अंदर फिर भी मुझे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, कास्ट इश्यूज दिख रहे हैं, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, डोमिनेट कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, आप दोनों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ऐसी बहुत सी एनर्जीज हैं। लेकिन आप दोनों अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे देन ऑपरेट इन क्वीन ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। बेटर है प्यार से, मोहब्बत से हैंडल करें अपने आप को, सिचुएशंस को, अपने पार्टनर को भी, तो हो सकता है कि चीज़ें आपकी फेवर में आ जाएं। चलिए बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।